आइए हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे साथ जेडी यादव जी भी हैं, जो सर लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार सुनेंगी? और जो है लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सरकार को जहां तक बात है, तो इससे पहले किसान आंदोलन भी हुआ और किसान आंदोलन पे भी उनको सुनना पड़ा। किसान आंदोलन पे भी उन्होंने बिल वापस लेने का काम किया। और रह गई बात यहाँ वक्फ की, तो ये वक्फ की जो लड़ाई है ये सभी धर्मों की, सभी जातियों की है। अब आपके बीच में जेडी यादव लगातार वक्फ के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। किस लिए लगा रहा है नारेबाजी? किस लिए कर रहा है नारेबाजी? इसलिए कर रहे हैं कि आज किसी परिस्थिति में हमारे एक मिनट हम एक मिनट रुक जाए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज इन्होंने धार्मिक संगठन पर कार्य कर आज वक्फ बोर्ड को इन्होंने काम करने का काम किया, कहीं ना कहीं मुसलमान समाज को टारगेट करने का काम किया। हम ये जानना चाहते हैं कि कल अगर ये हमारे मंदिरों पर अगर आ गए, कल हमारे धार्मिक संस्थानों पर आ गए, कल ये हमारे गिरजाघरों पर आने लगे, कल ये हमारे मंदिरों पर आकर, गुरुद्वारों पर आकर कहने लगे कि ये सरकार को देने का काम करिए। सम्मेद शिखर झारखंड जैन मुनियों की एक बहुत बड़ी स्थली है, जहां पर वो पूजा पाठ करते थे। वहां पर जब रोकने का काम किया तो उन्होंने सरकार को चेतावनी देने का काम किया कि हम पर्यटन को नहीं देंगे, हम किसी सरकार को नहीं देंगे, तो हम अपने वक्त को किसी सरकार को नहीं देंगे और ये कानून इनको वापस किसी भी कीमत पे लेना होगा। सरकार कह रही है कि कागज दिखाइए, जमीन आपकी है। तो अरे कागज दिखाकर हम जमीन ले लेंगे। वो जो जमीन है ना, केवाला मेरे बाप दादाओं का है, खाता खेसरा मेरे बाप दादाओं का है, सरकार के बाप का नहीं है, हमारा है, हमारा। और हम अपने किसी कीमत पे नहीं देंगे और ये सरकार कानून को वापस लेगी। देखिए लगातार जो है आप देख रहे हैं अररिया में, अगर कहा जाए कि अररिया में लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। चलेगी, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, काला कानून वापस लो, वापस लो। आपने देखा होगा पप्पू यादव जी भी आए हुए इस सभा में, इस रैली में, और लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कहा जाए वक्फ बिल को लेकर जो है लगातार अब मुस्लिम समुदाय, अगर अररिया की हम बात करें, अररिया में आज अगर कहा जाए सीमांचल में सबसे बड़ी रैली अगर वक्फ बिल को लेकर अगर हो रही है तो वो अररिया में हो रही है। आपने अब देखा होगा कि तस्वीरों के माध्यम से जिस प्रकार यह सभा हुई और सभा के बाद अब लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब चांदनी चौक होते हुए अब ये सुभाष स्टेडियम तक ये सभा, ये जो रैली है ये समापन होगी। आइए हम और भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि देख रहे हैं लगातार आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार सुनेंगी आप लोगों की बात? यही हम लोगों का मांग है कि ये वक्फ बिल वापस लेना होगा सरकार को। ये हमारे दीन इस्लाम पर हमला है, हमारे मजहब पर हमला है, मुसलमानों पे हमला है, इसको वापस लेना होगा। जब तक वापस नहीं लेगा हम लोग यही प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ से आप लोग प्रदर्शन कब तक प्रदर्शन करेंगे? जब तक वापस नहीं लेगा तब तक प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे। चलिए हम और भी बहुत सारे लोगों के साथ हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अब इन लोगों के साथ हम चल चुके हैं और देख रहे हैं हमारे पीछे जो बैनर लगे हुए हैं, वी रिजेक्ट वक्फ बिल, जो अभी न्यू जो बिल आई है 2025, इसको लेकर जो है अब सीमांचल में अगर वक्फ संशोधन बिल को लेकर अगर कहा जाए तो सीमांचल में ये अररिया जिला में ये सबसे बड़ी आज जो है रैली हो रही है वक्फ बिल को लेकर। आइए हम आगे और चलते हैं और बातचीत करने का हम लोगों से प्रयास करते हैं। और ये वक्फ बिल जो हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया था, जिसको ताना था फासिस्ट कट्टरपंथी और दमनकारी सरकार अपने तंत्र द्वारा इसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बचाने के लिए हम सबको एक एक खून का कतरा तक इस लड़ाई में लड़ना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कांग्रेस, IMN, DMK संविधान अनुच्छेद 14 की समानता, जिसमें सभी धर्म के लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैनी हो, सबको समान रूप से अधिकार मिले। ये हमारे संविधान में 14 में स्पष्ट रूप से भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। साथ ही साथ 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें हर कौम को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वो अपने रहन सहन, अपने खान पीन, अपने रहने का तरीका, अपना शिक्षा और तालीम के लिए
कानून में एन है, साथ ही साथ 36 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन का भी हम लोगों को दिया है कि हम अपने मदरसा और कब्रिस्तान खानका को किस प्रकार से उसमें मजबूती दें, ये सब हमारे संविधान में है। लेकिन दोस्तों, मुझे अपने पूर्वजों का बलिदान याद है, उसके बावजूद प्राय गिरते बादल और उठते तूफानों के बीच आज हमें शपथ लेना होगा कि जहां जहां भी निपुणता रहे, आप अपनी पूरी ताकत के साथ इसका प्रतिरोध करना चाहिए और प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। हम सबों का फर्ज बनता है, शाखों से गिर के बिखर जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो कि अपने औकात में रहे। दोस्तों, आने वाला मैं आपका ज्यादा समय नहीं, चिलचिलाती धूप में और भी कई वक्त आपके सामने बात करें। बौद्ध ने अपने मंदिर के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। आज 4 साल 4 महीना हो गया, लेकिन उनका कोई सवाल उठाने वाला और सोचने वाला नहीं है। उसी किस्म से जैन के लोगों को हड़प लिया, सिख के लोगों को हड़प लिया, ना जाने तमाम लोगों को हड़प लिया। लेकिन ये बड़ा तबका जो मुसलमानों का है, भारतीय जनता पार्टी उसी बौद्ध के टेम्पल के जैसा हड़पना चाहती है। इसके खिलाफ आपको जागना होगा और जो कानून पास कर दिया है और कल जो आने वाला कोर्ट के तरफ से जो सुनवाई होने वाला है, इसको गौर से सोचना चाहिए और इसके खिलाफ लगातार संघर्ष करना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ इसलिए ये आह्वान है कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो, हम लोग एक साथ मिल करके ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक ये कानून वापस नहीं हो, इंशाअल्लाह ताला।